दिवाली के इस पर्व पर सभी को राम राम, सभी को शुभकामनाएं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों से डॉक्टर महावीर जी जो ये कार्य कर रहे हैं, साक्षात भगवान के हमें दर्शन शायद किए हैं या नहीं किए हैं पता नहीं, उन्होंने कभी दर्शन दिए हैं नहीं दिए हैं, लेकिन वो साक्षात पिछले 10 वर्षों से यहाँ महावीर जी के, डॉक्टर जी के निवास पर आकर जो हमारी माताओं बुजुर्गों के रूम में आकर हमें जो आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, मैं तो इन्हीं को ही अपना भगवान मानता हूँ। और इन्हीं से ही आशीर्वाद लेकर पूरा साल हमारा बड़ी हंसी खुशी से गुजरता है। और सभी को जो आशीर्वाद दे के जाते हैं, अपने दिल से आशीर्वाद दे के जाती हैं। और मैं इन माताओं का, मेरे इन भगवानों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये हर वर्ष ऐसे ही आकर, हर खुशी के मौके पर आकर हमें सभी को आशीर्वाद दें। हैप्पी दिवाली सभी को, तो सभी को राम राम। दीपावली का शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पर आज नहीं, पिछले 10 सालों से डॉक्टर महावीर जी सैनी जी कुछ बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। और सम्मान के रूप में जो बुजुर्ग आते हैं वो वाकई में, जैसे सैनी साहब ने बताया, भगवान का रूप, इसमें कोई शंका नहीं है, भगवान का रूप ही है। और जो इनका मान सम्मान जो सैनी साहब करते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। और हम लोगों ने देखा है कि हमारे अनुभवी चिकित्सक संगठन के और साथी भी कुछ न कुछ ऐसी सामाजिक गतिविधियां करते रहते हैं। और मैं दिवाली के शुभ अवसर पर नगर निवासियों को बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की दिवाली बहुत बढ़िया बीते, स्वस्थ रहे, मंगल कामनाओं के साथ मैं शब्द को समाप्त करता हूँ। सबसे पहले मैं हमारी आदरणीय माताओं को, माता समान सभी बुज़ुर्गों को, बहनों को, और जो भी रिश्ते नाते में बुआ भी हैं हमारी, कई ताई चाची भी हैं, सबको इस दिवाली के महापर्व पे आप सबको दिवाली की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। और इस दिवाली के पर्व पे हर साल जो हम इस दिवाली पे बुज़ुर्गों के साथ बैठ कर के ये जो 1 घंटा होता है हम व्यतीत करते हैं, वो वास्तव में काफ़ी अच्छा लगता है। पिछला ये जो 1 घंटा होता है, ये ऐसा महसूस होता है भी जैसे हम अपने सारे परिवार के साथ बैठ कर के दिवाली को मना रहे हैं। तो दिवाली एक ऐसा पर्व है, मेरे लिए तो खासकर ऐसा पर्व है कि मैं पिछले 10 सालों से आप सबके दर्शन इस तरीके से कर लेता हूँ। और आपका आशीर्वाद जो है वो मिल जाता है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती है। करोड़ों में भी आशीर्वाद नहीं मिलता माताओं का। और मैं तो सभी साथियों को भी बधाई देना चाहूँगा इस दिवाली के त्यौहार पे, जो आज मेरे साथ खड़े हैं ये भाई। इनको भी एक नम्र निवेदन करूँगा कि वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को जो आज बड़े हो रहे हैं, उनको एक पाठ जो ना पढ़ाना शुरू करें कि वो अपने घर में जितने बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बड़े हैं, उनको कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय मिले, बुजुर्गों के साथ बैठने का मौका मिले। आज ऐसा समाज बन चुका है, हमारे घर के अंदर अगर कोई 1 या 2 बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों को मान सम्मान नहीं मिलता। आज के टाइम में बुजुर्गों को कोई पूछता नहीं है, बोझ लगने लग गए हैं बुजुर्ग। ये हमारी संस्कृति से बच्चों का भटकाव है, या यूँ कहें कि एक ऐसा दौर आ रहा है जहां आज बड़े लोगों का मान सम्मान नहीं हो पा रहा। उनको जिस मान सम्मान की ज़रूरत होती है, जो उनके सपने होते हैं, वो उन बच्चों में समाये हुए होते हैं, लेकिन वो सपने एक ऐसे मोड़ पर आकर के टूट जाते हैं जब बच्चे उनका हाल भी नहीं पूछते। तो कम से कम मैं सभी साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि वो बड़े, सभी जितने बुजुर्ग हैं घर में, जिनके भी है, उनको आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट उनको ज़रूर पूछा करें। माता है, कोई रोटी खाई है, उसने पूछ लिया, बहुत बड़ी बात होती है। वो अगर कोई उसका पोता दादी को ये पूछ ले कि दादी आज तूने रोटी खा ली, तो आप यकीन नहीं मानोगे, उस दादी का हौसला इतना बढ़ जाता है कि शायद उसको ये लगता है कि मेरे को पता नहीं मेरे पोते ने क्या दे दिया। तो ये वास्तव में एक सच्चाई है, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ी हुई है, उसका प्यार उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम कड़ी से कड़ी जुड़े हुए हैं। मूल से कहते हैं ना, ब्याज प्यारा है, वो इसीलिए प्यारा है क्योंकि वो उसको, उसके बच्चे जो हैं आपके बेटे से ज़्यादा पोते प्यारे होते हैं। तो ये जो है एक कड़ी है हमारी, लेकिन वो कड़ी धीरे धीरे जो है कमज़ोर होती जा रही है। तो इस कमज़ोरी को, इस कड़ी को दूर करने का प्रयास हम इस 1 घंटे में करते हैं। आप सबके दर्शन करते हैं, आप सबका आशीर्वाद लेते हैं, और आपका कहीं ना कहीं छोटा सा मान सम्मान एक मिठाई के रूप में दिवाली के त्यौहार पे मीठा मुंह कराया जाता है हर किसी का। तो उसी की एक छोटी सी शुरुआत हमने 10 वर्ष पहले करी थी। आज इस अरसे को 10 साल हो गए। मुझे भी एक
और वो लगता है अपने आप में अचंभा सा कि भी पिछले 10 साल इतनी जल्दी गुजर गए, पता ही नहीं चला। समा कहते हैं ना कि बहुत बड़ी चीज़ है, समा बीतते देर नहीं लगती, लेकिन 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो ये आप सबका ही प्यार था और इस 10 साल में मालिक की दया से पूरे परिवार पे कोई कष्टी नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसका बड़ा कारण था कि आप लोगों का ढेर सारा प्यार था, आशीर्वाद था, आपकी शुभकामनाएं थी। तो ये शुभकामनाएं जो है आज तक हमारे साथ प्यार के रूप में चल रही हैं और मैं आगे भी आप सबसे आशीर्वाद के रूप में ऐसी कामना चाहूँगा कि आप हमारे पूरे संगठन की और पूरे जितने हमारे भाई आई हो इन सब की जो है ना कामना करें कि ये समृद्ध रहें, खुशी रहे, सुख शांति रहे। दिवाली पे खूब सारा जो है ना ये अपना प्यार स्नेह लोगों में बांटने का काम करें। तो बस इतना ही। और आज के इस लास्ट अंत में मैं आपको 2 बातें, सब भाइयों को भी और सब माताओं को भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी जो है विशेष। तो आप सब का भी परमात्मा भला करे और आप सब भी जो है अपने जीवन को बढ़िया व्यतीत करें, बच्चों को प्यार बांटें, आपको भी बहुत सारा प्यार मिले।